दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुब्बू मैथ्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के रेगुलर क्लासेस आते रहेंगे। 15 फरवरी से यानी आज से लगातार क्लासेस आते रहने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बेसिक बहुत ही नॉर्मल जो सिंपल एग्जांपल्स है उसके थ्रू सिखाया जाएगा। उससे लेकर जैसे जैसे वीडियोस एक टॉपिक पे बनते जाएंगे तब हार्ड से हार्ड यानी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर सभी वीडियोस अंत तक जरूर देखना ताकि आपको हेल्प मिल सके। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे लाल इसमें सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन को इनेबल करना ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगे डेली उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो आज का पहला टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। दोस्तों उसकी एक डेफिनेशन है, आपको वो क्लियर कर देते पहले। किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उस संख्या को प्रतिशत संख्या से गुना कर 100 से भाग देते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको एक एग्जांपल करके देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं 100 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे 100 का 10% यानी 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से करना है। अब यहाँ पर आपको दिखा दो कितना होगा। तो यहाँ पे जीरो गया, जीरो गया, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर ये दो जीरो गए, यहाँ पे ये दो जीरो गए। तो साइज कम ज़्यादा कर लेता हूँ। अभी बचे कितने? अभी ये जीरो तो चले गए, मतलब ये 100 और ये 100 दोनों चले गए, बचे सिर्फ 10। तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ 10, यानी 100 का 10% 10 है। आपको समझ में आया इस एग्जांपल में? अभी इसी पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको आता है परसेंटेज फिर भी चुपचाप वीडियो देखिए, क्योंकि जैसे वीडियो इस टॉपिक पे बनते जाएंगे तब डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको बेसिक पहले क्लियर करो, यानी आगे चलकर भी कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है तो आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि यार क्या पूछा है और इसमें आपको क्या यूज़ करना है। ये क्लियर होगा तो आप एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। अगर कुछ कमी है मेरे वीडियोस में तो ज़रूर बताना, मैं वीडियोस इंप्रूव कर दूंगा। तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 का 12% कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे क्या दिया है 250, हम लिखेंगे यहाँ पे 250 इंटू कितना प्रतिशत दिया है 12%, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जीरो गया, जीरो गया। ठीक है, 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10। ठीक है, 10 टू 6, 6 इंटू 2 12, यानी यहाँ पे आया 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। सॉल्व करके देखना, अगर मैं सही हूँ तो आंसर यहाँ का आता है बी। बी आंसर आ जाता है, यानी बी हमारा सही आंसर है। आपका क्या आया नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम इमेज ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 500 का 25% कितना होगा। तो अभी वही फॉर्मूला यूज करना है। मैं थोड़ा ब्रश की साइज कम कर लेता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ 500 इंटू कितना पूछा है 20%, 25%, 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट, यहाँ पे भी दो जीरो कट, बचे 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, 125, यानी आंसर यहाँ पे ए आपका सही होगा। आपका कितना है नीचे कमेंट में बताना। अभी निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे।
अब यहाँ पर देखो सवाल घुमा के पूछा है। मैं यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि सवाल आपको घुमा के पूछे जाते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको घुमा के फिर घुमा के पूछे जाते हैं। पांचवा सवाल है वो बहुत घुमा के पूछा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो घुमा के पूछा है, तो आपको वहाँ से आपको कंसेप्ट कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। किसी संख्या का 20% 100 है तो वो संख्या निकालिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, किसी संख्या, यानी हम मान के चलते, अभी यहाँ पर मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है, इसमें आपको मैं अभी बताऊंगा। वहाँ पे क्या पूछा था कि किसी संख्या का 20%, 20% यानी क्या होगा, 20% यानी होगा 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया था हमें, 20% इज इक्वल टू 100 होगा, यानी किसी संख्या का 20% इज इक्वल टू 100 होगा, ठीक है। अभी किसी संख्या का 20% इज इक्वल टू 100 हुआ तो यहाँ पे एक शून्य एक जीरो गया, बचा 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 2 5 से ये भी डिवाइड हो गया, 5 आया। अभी यहाँ पे 5 डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के भी वीडियोस आने वाले, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे 5 डिवाइड में यहाँ पर जाके इंटू होगा, ठीक है, इंटू होगा तो 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 आंसर आया है। क्या हमने पूछे हुए जो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें 500 ऑप्शन है या नहीं, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा 500, ठीक है, वह हमने सॉल्व किया था। तो इसी तरह से और एक इसके आगे का भी क्वेश्चन इसी तरह से वो भी देख लेते हैं। किसी संख्या का 3% 6 है तो वह संख्या कौन सी होगी, यानी एक संख्या दी है। अब यहाँ पे भी मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यहाँ पे क्या दिया था, किसी संख्या का 3% 6 है, 3% यानी क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है, 6 दिया है। तो अभी क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लो 100 है, यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो सकता, 3 से 100 डिवाइड नहीं होते, तो हम इसे सीधा यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे इंटू 100 होगा और इसको यहाँ नीचे लेके जाएंगे यानी 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 3, उसके बाद आपको क्या करना है, 600 डिवाइडेड बाय 3, मैं इसको सब कुछ निकाल देता हूँ, 600 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 3 दूनी 6, बचा 2 जीरो आते हैं इसके पीछे, 2 जीरो आ गए, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 200। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में 200 दिया है या नहीं। दोस्तों मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो आप भी सॉल्व करते रहना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर डी आएगा, डी जो हमारे बिल्कुल सही आंसर आएगा। अभी आप बोलते होंगे कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कोई संख्या का 20% 500 का 10% है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो अभी आप बताइए, नीचे बताइए मुझे कमेंट में कि किस तरह से सॉल्व करना है। मैं तो आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं मेरे तरीके से बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिया है, कोई संख्या का 20%, अभी हम 500 के 10% हैं, ठीक है। अभी कोई संख्या हम वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले 500 के कितने प्रतिशत का है दोस्तों, वहाँ पे 500 के 10%, ठीक है, 500 के 10%, है ना। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500 के 10%,
अभी आपको प्रतिशत निकालना तो आ गए। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, यानी 500 के 10% इज इक्वल टू 50। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50 आ चुका है हमारा। हाँ, तो एग्जाम्पल में क्या दिया था कि किसी संख्या का 20% यानी 500 का 10% है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 500 का 10%। समझ रहे हो? 20%, किसी संख्या का 20%, यहाँ पे 20% हमने लिख लिया। किसके बराबर है? तो 500 के 10% यानी 50 के बराबर है। ठीक है, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। वे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 0 कट, यहाँ पे 0 कट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ठीक है, आगे 5। ठीक है, चलो अभी 5 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 250। ठीक है, सही है, 250 आ गया। अभी इसे हम अलग तरीके से देख लेते हैं। 250 आंसर आया है। ठीक है, अभी हम इसे अलग तरीके से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर बराबर है या नहीं। 250 आंसर आया, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी सही आंसर है। आपका क्या है, आप कमेंट में जरूर बताना। अभी इसे को हम ना कैसे अभी कंफर्म कैसे करेंगे कि यही आंसर ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शंस दिए, तो यही कैसे ठीक है? तो उसका भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 250 हमारा आंसर आया है। ठीक है, 250 20% है 500 में। ठीक है, 10 10 10 10 बराबर, यहाँ आ गया 50। फिर 500 का 10% कितना था? 10% कितना था? 50 था। तो हमारा ये सही आया। क्या क्या बताया था? किसी संख्या का 20% 500 के 10% है। 500 का 10% 50 है, और किसी संख्या का यानी 250 का 20% 50 है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 5वां क्वेश्चन था वो घुमा के पूछा था, मैंने ऐसे एग्जाम दी है, उसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे थे। कोई संख्या 30% के उसकी संख्या के 20% है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। लेकिन मैंने इसमें एक वैल्यू दी है 500, उसमें वैल्यू नहीं दी थी, सिर्फ परसेंटेज दिए थे। तो उस पर किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करने, ये भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैथ्स बहुत मुश्किल है, अगर आप समझ लोगे तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप दिमाग में पहले से मैं अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देता रहूँगा तो आप मैथ छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मैथ्स को इतना ही इंटरेस्ट दें जितना आप जीके को देते हैं या फिर रीजनिंग को देते हैं। तो उसी तरह का मेरा ट्राई है, मेरी कोशिश है कि आप उसी तरह से स्टडी करें। क्योंकि मेरा फोकस है, आपने देखा होगा चैनल का नाम भी मैंने गूगल मैथ्स रखा है, क्योंकि मैथ्स की कंसेप्ट आपकी क्लियर करना मेरा मकसद है, और ये मैं पूरी तरीके से पूरी कोशिश के साथ करूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाले परसेंटेज का पार्ट सेकेंड, वो भी आप देखिए जरूर। वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो। अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और वीडियोस डालना बंद कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। आप लोगों के लिए वीडियोस डालते रहूंगा, एक न एक दिन तो सक्सेस मिल जाएगा। तो ये मेरे कंसेप्ट थे, आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताना, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक मैथ्स के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ आप सभी बोलिए कि हम ज़रूर पास होंगे।